भगवतेत काहे गारी बता दबा भगवतेत काहे गारी बता दबा राम जी से पूछे हो राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दबा भगवतेत काहे गारी बता दबा। साहब, हमारा नाता तो राम जी से भी है और राम जी से गाली देने का नाता है, पर आप जो देते हैं ना साहब, बस चुभ जाता है। मैं गरीब हूं साहब, पर मेरा भी स्वाभिमान है। हाँ, मैं एक रंगमंच का कलाकार हूं, मुझे भी बहुत पीड़ा होती है साहब। रंगमंच जिसे हमारे बुजुर्गों ने यह समझाया कि हम संस्कृति को बढ़ाते हैं, अपने संस्कारों से संस्कारित करते हैं पूरे विश्व को। हम महान काम करते हैं साहब महान काम, और इतना महान कि अपने पूरे प्रदेश का नाम भी रोशन करते हैं। हमारे एक चाचा हैं साहब, उन्होंने हमसे एक दिन अकारण ही पूछ लिया, बचवा क्या करत हो? अब मैंने अरे कौन काम करते हो? अनारा कौन, जैसे कौन काम करते हो? हम रस्सी बांटते हैं, घर में रहते हैं। हमारा बेटा डॉक्टर है, सबके इंजेक्शन देता है। तुम कौन काम करते हो? मैंने उनसे कहा, मैं नाटक करता हूं। नाटक? तो उन्होंने पलट कर जवाब दिया नाटक करते हो? अच्छा ठीक है, मना नाटक तक तो ठीक है बेटा, आउट तक नाटक उटक? ओ चाचा, हम उटक उटक नहीं करते, नाटक करते हैं, नाटक। कटवा, अरे गुस्सा कर रहे हो? कहने का मतलब ये है कि नाटक करते हो तो ठीक है, लेकिन आओ क्या करते हो? अरे कहे ना कि नाटक करते हैं, आओ क्या करते हो? अरे नाटक करते हैं। ओहो, जैसे हमारा बेटा डॉक्टर है तो तुम क्या करते हो? अरे चाचा, जैसे तुम्हारा बिटवा जो है डॉक्टर है, वैसे ही हम भी एक्टर हैं, नाटक करते हैं। उस दिन एक बात समझ में आई कि अभी तक लोगों को यह समझ में नहीं आया कि नाटक भी एक काम है, एक समाज को बदलने का काम। सिर्फ डॉक्टर समझ में आता है कि डॉक्टर ही एक काम करता है। अरे हम तो वो डॉक्टर हैं जो पूरे समाज के गंदगी को, उसके अंदर पड़ी हुई बीमारी को ठीक करते हैं। डॉक्टर एक मरीज को ठीक करता है, हम पूरे समाज के मरीज को ठीक करते हैं। हमें उस इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा जाता, हमें बस देखा जाता है उटक करता है, नाटक उटक करता है। बहुत पीड़ा होती है साहब, बहुत पीड़ा। एक दिन वो समय था करीब 1993,
नक्सलियों ने हमारा घर तोड़ दिया और तोड़ने के साथ साथ वो हमारे हमारे हमारी छोटी बहन को उठा ले गए, मुझे पेड़ से जकड़ दिया और मेरे सामने नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो उसको। अरे नहीं, छोड़ छोड़। समय दर समय बीतता चला गया। स्मृतियां और अनुभव साथ रह जाती हैं ताऊ। खैर, समय बदलता है। बदलते समय के बाद हमारा विवाह, हम लोग घर से दूर अपने गांव को छोड़ एक शहर में आ गए। वो दिन मुझे याद है जब पत्नी पहली बार हमारे घर आ रही थी। घर में विवाह का माहौल था, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। हमारी पत्नी अन्य पत्नियों की तरह, अन्य लड़कियों की तरह घूंघट डाले, पैर में महावर डाले और स्नेह स्नेह डोरी में पैर रखते हुए चल रही थी। घर में आ रही थी। माताएं बहनें सब गाली दे रही थी और गा रही थी, अरे गलिए गलिए घूमत रहलू डोला चढ़ के तू, अरे गलिए गलिए घूमत रहलू डोला चढ़ के तू, उतार चलू कन्या का देख जो न लगू, उतार चलू कन्या का देख जो न लगू, उतार चलू कन्या। बाग बगीचा घूमत रहलू बकरी चरैलू, अरे बाग बगीचा घूमत रहलू बकरी चरैलू, उतार चलू कन्या देख जो न लगू, उतार चलू कन्या देख जो न लगू, उतार चलू कन्या देख जो न लगू, उतार चलू कन्या। इसी तरह से हमारे रंगमंचीय जीवन में एक बदलाव आया। उसी समय अन्य रंगकर्मियों की तरह मेरे पास भी एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि आपका नाट्य विद्यालय में सिलेक्शन हो चुका है। और मैं यह भी नहीं समझा कि नई नवेली दुल्हन जो अभी अभी आई है, जिसे हमारे प्रेम सौहार्द की आवश्यकता है, उसे छोड़ हम भी निकल पड़े एक बंजारे की तरह और अपनी शिक्षा को बैठ। शिक्षा के बाद लौट करके आम जनों की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा और रंगमंच में सतत अभ्यास करता रहा। कभी अश्वत्थामा का चरित्र, कभी कालिदास का चरित्र, और न जाने अनगिनत कितने ही चरित्रों को जीता रहा। बड़ी मुश्किल होती है साहब जब 30-40 वर्षों के बाद
किसी रंगकर्मी से यह पूछा जाए कि बताओ क्या तुम कलाकार हो? अगर कलाकार हो तो बताओ। किसी भी कलाकार के साथ, किसी भी कलाकार के मन को कितनी पीड़ा होती है ये उससे पूछिए। क्या तुम कलाकार हो? क्या मैं कलाकार हूं? एक कलाकार कैसे साबित करे कि मैं कलाकार हूं? कोई साबित नहीं कर सकता है। इसी बीच पूरी दुनिया में एक आफत आ गई जिसका नाम था कोरोना। चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया, चारों तरफ सन्नाटा। न सड़कों पे गाड़ियां हैं, न लोग, सब चीख पुकार चारों तरफ मची हुई है। कलाकार भी उसी चीख पुकार में चीखता रहा। कोई सब्जी का ठेला चला रहा है, ठेला लगाकर सब्जी बेच रहा है, और वो कलाकार सब्जी बेचने पर मजबूर हो गया। लेकिन इन सरकारी पोशाकधारी गुंडों को कौन समझाए कि जीवन के उस संघर्ष से वो व्यक्ति गुजर रहा है कि एक सब्जी बेचने पर मजबूर हो गया। एक उम्दा कलाकार, उसका ठेला पलट देता है, सब्जी बिखर जाती है और वो बैठकर रोता रह जाता है। ऊपर से हमारे सरकार का एक फरमान आता है और फरमान में यह कहा जाता है कि आप नाचो, नाचो तो हम पैसा देंगे। अरे नाच मेरे बुलबुल की पैसा मिलेगा, नाच मेरे बुलबुल की पैसा मिलेगा। 1000 मिलेगा जी, 1000 मिलेगा, 2000 मिलेगा जी, 2000 मिलेगा। अरे पहले नंबर पे आए, अरे पहले नंबर पे आए तो 10,000 मिलेगा। नाच मेरे बुलबुल की पैसा मिलेगा, 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 नाच मेरे बुलबुल की पैसा मिलेगा। नाच, अब कितना नाचू साहब? नाचते नाचते पूरी जिंदगी खत्म हो गई और अभी भी आपको यह नहीं पता कि हमें नाचने आता है कि नहीं, हमें गाने आता है कि नहीं, अभिनय आता है कि नहीं, हम कलाकार हैं कि नहीं। लेकिन नहीं साहब, हम आपकी इन बेतुकी बातों से घबराने वाले नहीं घबराने वाले हैं। हमारे पुरखों ने जो कहा है कि हम एक संस्कृति के संवाहक हैं, तो हाँ हैं हम संस्कृति के संवाहक। आप कितना भी बेइज्जती कर लो हमारी, लेकिन हम लोगों की आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे और जब तक जिएंगे तब तक उठाते रहेंगे। भूखे रहेंगे सर, लेकिन आपके पास हाथ जोड़ करके नाच दिखाने नहीं आएंगे, नाच दिखाने नहीं आएंगे। रंगमंच बहुत कठिन विधा है। इसे सीखना, इसे करना उन कलाकारों से पूछिए कि दिन रात लगे रहते हैं इसमें, बार बार एक ही संवाद को कितना बार रखना पड़ता है, तब जाकर के वो समझ पाते हैं उसके मन को। कभी आला सुना है? आला गाने वाले से पूछो ना साहब कि जब वो आला सुनाता है तो कितनी नसें उसके अंदर फटती हैं। लेकिन नहीं, आपको तो यह भी फुर्सत नहीं है कि जाकर के देखें कि कौन कलाकार क्या क्या करता है। हाँ, जब आपको जरूरत होती है
तो उठाकर ले आते हैं और रचवाते हैं और मंच सजाते हैं, और फिर जरूरत निकल जाने के बाद उठाकर उसी खूंटी पर टांग देते हैं जहां से उठाकर लाए थे। अब नहीं सर, बस बहुत हो गया, मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद। हम अपनी संस्कृति को बचाने आए हैं, बचाएंगे। हम अपने पुरखों की धरोहर को बचाएंगे हुजूर, जरूर बचाएंगे, जरूर बचाएंगे।